हेलो दोस्तों, आपका सुकांत मोटिवेशनल चैनल पे स्वागत है। आज की स्टोरी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में जहां हवाओं में मिट्टी की संधी महक और जीवन की सादगी बसी थी, वहीं पर ठाकुर साहब एक बड़ा सा हवेलीनुमा घर था। ठाकुर साहब की एक बड़ी प्रसिद्धि थी। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन अंदर से बहुत ही नेक दिल थे। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उनकी ज़िंदगी में खालीपन था, जिसे वह हवेली की दीवारों के बीच महसूस करते थे। उनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे, लेकिन उन सब में एक नाम सबसे खास था, राधा। राधा एक सीधी सादी गरीब परिवार से आई हुई लड़की थी, जो बचपन से ठाकुर साहब के घर के काम करती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जो उसकी मासूमियत और उसकी मेहनत दोनों को बयां करती थी। वह दिन भर घर के काम में लगी रहती थी और कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी। उसकी चुप्पी में भी एक गहराई थी, जो उसे औरों से अलग बनाती थी। ठाकुर साहब अक्सर उसे काम करते हुए देखते और मन ही मन उसकी मेहनत और सादगी की सराहना करते थे। धीरे धीरे ठाकुर साहब के दिल में एक अजीब सी भावना ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब भी राधा उनके सामने होती, उनका दिल तेजी से धड़कने लगता। ये एहसास उनके लिए नया और अजीब था, क्योंकि उम्र की इस पड़ाव में आकर उन्हें किसी से इस तरह की भावना की उम्मीद नहीं थी। एक दिन जब बारिश हो रही थी, हवेली के आंगन में पानी भर गया था। राधा अकेली थी और आंगन साफ करने की कोशिश कर रही थी। उसके कपड़े भीग चुके थे और उसके बाल उसके चेहरे पर चिपक गए थे। ठाकुर साहब ने जब उसे देखा तो उनका दिल जोर से धड़क उठा। वह खुद को रोक नहीं सके और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। उन्होंने देखा कि राधा अपने काम में इतनी मगन थी कि उसे ने ठाकुर साहब को आते हुए भी नहीं देखा। राधा, ठाकुर साहब ने धीमी आवाज़ में पुकारा। राधा चौंक कर पलटी, उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन साथ ही एक सवाल भी था, क्या बात है? ठाकुर साहब के दिल में एक अजीब सी कशमकश थी। वह खुद को रोकना चाहते थे, लेकिन उनकी भावनाएं उनको काबू में नहीं थी। तब बहुत मेहनती हो उन्होंने कहा, इतनी छोटी उम्र में इतना काम करती हो? राधा ने सिर हिलाया, झुका लिया और कहा, ये मेरा काम है मालिक। ठाकुर साहब ने कुछ पल के लिए उसे देखा और फिर बोले, तुम्हारे बिन घर अधूरा है राधा। राधा ने हैरानी से उनकी ओर देखा और वह समझ नहीं पा रही थी ठाकुर साहब क्या कहना चाहते हैं। उनकी आवाज़ में निम्रता थी, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम्हारी सादगी और ईमानदारी ने मेरे दिल को छू लिया है राधा। ठाकुर साहब ने आगे कहा, मैं तुम्हारे बिना इस घर की कल्पना भी नहीं कर सकता। राधा अब समझ गई थी ठाकुर साहब क्या कहना चाहते हैं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वह थोड़ा पीछे हट गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ठाकुर साहब, जिनकी वह इतनी जिद करती थी, उसके बारे में इस तरह से सोच सकते हैं। मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? राधा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। ठाकुर साहब ने एक लंबी सांस ली और बोली, राधा, मैं जानता हूँ कि ये सब अचानक हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी अब अधूरी महसूस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर की मालकिन बनो। ये सुनकर राधा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह एक साधारण लड़की थी, जिसने कभी सपनों के ये जैसे व्यक्ति के बारे में सोच सकती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, मालिक, मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ,
मेरे लिए सब संभव नहीं है। लेकिन ठाकुर साहब ने उसे समझाने की कोशिश की। राधा का दिल राधा इस इंसान का दिल जात पात और ओहदे को नहीं देखता। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह बना ली है। राधा ने सिर झुका लिया और कुछ देर तक चुप रही। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। आखिरकार उसने धीरे धीरे कहा, मालिक, आपकी इज्जत मेरे लिए सबसे ऊपर है, लेकिन मैं ये रिश्ता नहीं निभा पाऊंगी। ये सुनकर ठाकुर साहब ने कुछ पल के लिए गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है राधा। उस दिन के बाद ठाकुर साहब और राधा के बीच वही मालिक और नौकरानी का रिश्ता रहा, लेकिन उनके दिलों में एक अदृश्य जुड़ाव था जो दोनों को एक दूसरे से करीब रखता था। दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझा और अपने रास्ते चलते रहे, लेकिन उस पल की याद उनके दिलों में हमेशा बनी रही। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।